अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जॉब्स वर्ल्ड में खुशामदीद। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम आपको इस्लामियात के एमसीक्यूज़ की तैयारी करवाएंगे पीएसटी और जेईएसटी के लिए। जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए। चैनल पर बाकी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ की वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, अकीदे में सबसे पहला अकीदा है अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना, रसूलों की रिसालत पर ईमान लाना, क़यामत के दिन पर ईमान लाना, तकदीर खैर और शर पर ईमान लाना। तो इस्लामी अकायद में सबसे पहला अकीदा तौहीद है, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान लाना। सवाल नंबर 2 है, तौहीद के लफ्ज़ी मायने हैं शरीक करना, एक मानना, इनकार करना, तस्दीक करना। तो इसमें है एक मानना। तौहीद का लफ्ज़ वहद से निकला है, इसके मायने हैं एक मानना, लिहाजा तौहीद का लुग़वी मायना है किसी को एक मानना। सवाल नंबर 3 है, तौहीद के बगैर जन्नत में जाना, तो इसमें आएगा नामुमकिन है। सवाल नंबर 4 है, कुरान मजीद की जिस सूरत में तौहीद की बुनियादी बातें बयान की गई हैं वो है सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। तो इसमें सही ऑप्शन है सूरतुल इखलास। सूरतुल इखलास में अकीदे तौहीद की बुनियादी बातें जिक्र की गई हैं, मसलन अल्लाह एक है, वो बेनियाज है, उसकी कोई औलाद नहीं और वो ना किसी से पैदा हुआ है और उसका कोई हमसर नहीं है, इसीलिए इसमें सूरतुल इखलास सही ऑप्शन है। सवाल नंबर 5 है, इस्लाम में जिस अकीदे पर जोर दिया गया वो है रहबानियत, तौहीद, आखिरत, अमाल। तो इसमें तौहीद का ऑप्शन सही है। डिटेल आप देख सकते हैं, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुसत हुई तब हर तरफ शिर्क फैला हुआ था, इसलिए इस्लाम में अकीदा तौहीद पर ज़्यादा जोर दिया गया ताकि शिर्क का खात्मा हो सके। सवाल नंबर 6 है, इसके सिवा कोई देश के लायक नहीं। तो इसमें आपको पता है इबादत आएगा, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। सवाल नंबर 7 है, वही हर चीज़ देश करने वाला है उठाने, मौजूद, पैदा, ईजाद। तो इसमें आएगा पैदा करने वाला है। सवाल नंबर 8 है, ईमानियात देश से माखूज है अमन, मामून, ईमान, अमीन। तो इसमें सही ऑप्शन ईमान है, ईमानियात जो है वो ईमान से माखूज है। सवाल नंबर 9 है, ईमान के मायने हैं दिल से तस्दीक करना, महफूज रखना, अमन देना या नेक अमल करना। तो इसमें पहला ऑप्शन सही था, दिल से तस्दीक करना। यहाँ तफसील आप देख सकते हैं, ईमान का मायना शरई एतबार से यह है कि इंसान किसी चीज़ की तस्दीक दिल, ज़बान और दिल दोनों से करे। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए ठीक था। सवाल नंबर 10 है, ईमानियात को डैश भी कहा जाता है अरकान, आमाल, अफ़ाल, अकायद। तो ईमानियात को अकायद भी कहा जाता है। ईमानियात से मुराद वो चीज़ें हैं जो ईमान से ताल्लुक़ रखती हैं, मसलन अकीदा, तौहीद, रिसालत, क़यामत वगैरह, इसलिए अकायद ही दुरुस्त ऑप्शन है। सवाल नंबर 11 है, अकीदे का लफ्ज़ डैश से निकला है अकद, काद, केद, कूद। तो अकीदे का लफ्ज़ जो है वो अकद से निकला है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। सवाल नंबर 12 है, अकद का मायना है शक करना, गुमान करना या यकीन करना, मजबूत ग्रह बांधना। अकीदे का लफ्ज़ अकद से बना है, इसका मायना है ग्रह लगाना, तो इसमें जो ऑप्शन दाल है वो सही है, मजबूत ग्रह बांधना। सवाल नंबर 13 है, इबादत के लुग़वी मायने हैं तौहीद, बंदगी, ईमान, अच्छे अमल। तो इसमें आएगा बंदगी। इबादत के मायने है ग़ुलामी, बंदगी से मुराद भी यही है कि जिस तरह ग़ुलाम अपने आका की बात मानता है, इंसान भी अल्लाह ताला की बात मानकर ज़िंदगी गुजारे। सवाल नंबर 14 है, तौहीद की कितनी अक़साम है 5, 1, 4, 2। तो तौहीद की 2 अक़साम हैं, तौहीद ज़ाती और तौहीद सिफ़ाती। तौहीद ज़ाती से मुराद कि अल्लाह ताला को ज़ात के एतबार से एक माना जाए और किसी को इसकी ज़ात में शरीक ना किया जाए, और तौहीद सिफ़ाती से मुराद अल्लाह ताला की सिफ़ात में किसी को शरीक ना किया जाए। सवाल नंबर 15, अल्लाह ताला बेऐब और हर डैश से पाक है। तो इसमें आएगा नुक्स, हर नुक्स से पाक है। सवाल नंबर 16 है, अज़ान के लुग़वी मायने हैं शिरकत करना, ऐलान करना, जमा होना, इजाज़त देना। तो इसमें आएगा ऐलान करना। सवाल नंबर 17, अज़ान के ज़रिए दिन रात में डैश मरतबा मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें आएगा 2, 3, 4, 5। तो 5 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सवाल नंबर 18, मुसलमानों को मस्जिद में बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म हुआ मेराज से पहले, हिजरत मदीना से पहले, मक्की दौर में या हिजरत मदीना के बाद। तो इसके आंसर के लिए आप ये डिटेल देख लें। हिजरत से पहले मक्की दौर में अगरचा नमाज फ़र्ज तो हो चुकी थी, लेकिन इनफरादी तौर पर पढ़ने का हुक्म था, बाजमात नमाज का हुक्म मदीना में जाकर नाजिल हुआ। सवाल नंबर 19, इस्लाम के पहले मुअज्जिन हैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु या हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ये आपको पता होगा हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु।
सवाल नंबर 20, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का मायना है नमाज अदा करो, नमाज के लिए आओ, नमाज का वक्त हो चुका है, नमाज नींद से बेहतर है। तो ये आपको पता होगा कि सुबह की नमाज अजान जो होती है उसमें ये कलमात पढ़े जाते हैं, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और इसका मतलब है नमाज नींद से बेहतर है। सवाल नंबर 21, देश की गर्दनें क़यामत के रोज़ लोगों में बुलंद होंगी, मुअज्जिन, परहेजगार, इमाम, नमाजी। तो इसमें मुअज्जिन ऑप्शन सही है, और ये हदीस है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े क़यामत मुअज्जिनों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी। सवाल नंबर 22, बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले दाएं कान में डेश कही जाती है, तौहीद, नमाज, रिसालत, अजान। तो इसमें अजान ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 23, क़यामत के रोज़ जिस चीज़ के बारे में सबसे पहले पूछा जाएगा वो डेश है, ज़कात, नमाज, हज, रोज़ा। तो इसमें आएगा नमाज। सवाल नंबर 24 है, जिस शख्स ने 2 डेश वक्तों वाली नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। तो इसकी जो ऑप्शन है वो है गरम, नरम, ठंडे, मुश्किल। तो इसमें ठंडे ऑप्शन करेक्ट है, यानी जिसने 2 ठंडे वक्तों वाली नमाजें पढ़ी वो जन्नत में दाखिल होगा। इससे मुराद क्या है तो आप डिटेल देख लें। 2 ठंडे वक्तों वाली नमाजों से मुराद फजर और इशा है, क्योंकि ये दोनों नमाजें उस वक्त अदा की जाती हैं जब फ़िज़ा सर्द होती है, इसलिए अमूमन लोग इनकी अदायगी में सुस्ती करते हैं। हदीस में जन्नत की बशारत की वजह भी यही है कि इनकी अदायगी के लिए उठना इंसान को मुश्किल लगता है। सवाल नंबर 25, पाक होना नमाज के लिए डैश है, सुन्नत, शर्त, वाजिब, फ़र्ज। तो इसमें आएगा शर्त। सवाल नंबर 26, सत्र औरत का मायना है छुप जाना, नमाज में अपने आगे कोई आड़ रखना, औरत का नमाज पढ़ना, या शरई हुक्म के मुताबिक जिस्म का ढका होना। तो इसमें दाल ऑप्शन करेक्ट है, शरई हुक्म के मुताबिक जिस्म का ढका होना। सवाल नंबर 27, फ़राइज़ नमाज कितने हैं, 5, 6, 7, 8। तो 7 ऑप्शन इसमें करेक्ट है, नमाज के 7 फ़राइज़ हैं, और वो आप यहाँ देख सकते हैं। तकबीर तहरीमा है, क़याम, किरात, रुकू, सुजूद, कायदा अखीरा, और सलाम फेरना। नमाज दीन का डैश है, फरीज़ा, सुतून, फ़र्ज, किला। तो इसमें आएगा सुतून। हदीस में आता है यानी नमाज दीन का सुतून है। सवाल नंबर 29, नमाज में रुकू की हैसियत शर्त की है, फ़र्ज की है, वाजिब की है, या मुस्तहब की है। तो ये नमाज के साथ फ़राइज़ में आप देख सकते हैं एक रुकू भी शामिल है, तो इसमें बे ऑप्शन करेक्ट है, यानी नमाज में रुकू की हैसियत फ़र्ज की है। सवाल नंबर 30, नमाज के फ़राइज़ 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं। तो ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये आप देख सकते हैं सवाल नंबर 27। तो इसमें 7 ऑप्शन करेक्ट था, अभी हमने पीछे पढ़ लिया इसको। सवाल नंबर 31 है, सबसे पहला अमल जो मैयत को दफनाने से कबल किया जाता है, मैयत को कफन पहनाया जाता है, मैयत को गौसल दिया जाता है, मैयत की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, या मैयत को देखने के लिए रखा जाता है। तो ये आप डिटेल देख लें नीचे। नमाज जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है, दफनाने से पहले गौसल देने के बाद मैयत को सामने रख कर जो नमाज अदा की जाए उसे नमाज जनाजा कहा जाता है। इसमें मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है, मैयत को कफन पहनाना, गौसल देना और देखने के लिए रखना, ये सब नमाज जनाजा से पहले होता है। सवाल नंबर 32, नमाज जनाजा की अदायगी मुसलमानों के लिए क्या है, फ़र्ज़ ऐन, नफल, फ़र्ज़ किफ़ाया, या सुन्नत। तो नमाज जनाजा जो है वो फ़र्ज़ किफ़ाया है, और इसका मतलब क्या होता है तो ये आप डिटेल देख लें। फ़र्ज़ किफ़ाया वो फ़र्ज़ होता है जो अगर चंद अफराद भी अदा कर लें तो पूरे इलाके वालों की तरफ से अदा हो जाता है। नमाज जनाजा भी फ़र्ज़ किफ़ाया है। सवाल नंबर 33, नमाज जनाजा में रुकू और सजदे होते हैं, सिर्फ रुकू होते हैं, सिर्फ सजदे होते हैं, या रुकू और सजदे नहीं होते। तो इसमें दाल ऑप्शन करेक्ट है, रुकू और सजदे नहीं होते। सवाल नंबर 34, हर मुतनफ़्फ़स डेश का जायका चखने वाला है, आखिरत का, मुश्किल का, अजाब का, मौत का। तो इसमें आएगा मौत का। सवाल नंबर 35 है, हज इस्लाम का डैश रुकन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो इस्लाम के अरकान ये नीचे दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं हज जो है वो चौथा रुकन है इस्लाम का। सवाल नंबर 36 है, हज मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुआ 6 हिजरी, 7 हिजरी, 8 हिजरी, 9 हिजरी। तो इसमें सही ऑप्शन है 9 हिजरी। सवाल नंबर 37 है, सफ़ा और मरवा मिना के करीब है, अरफात के करीब है, मुज़दलिफ़ा के करीब है, या बैतुल्लाह के करीब है। तो इसमें सही ऑप्शन है बैतुल्लाह के करीब है। सफ़ा और मरवा 2 छोटी पहाड़ियों का नाम है, ये बैतुल्लाह के सामने वाक़ हैं और मस्जिदुल हराम का हिस्सा है। उम्रा और हज करने वाले अफराद इनके दरमियान सही करते हैं। सवाल नंबर 38 है, हज फ़र्ज़ है सिर्फ अमीरों पर, गरीब और अमीरों पर, हर साहिब इस्तिताअत पर, या हर शख्स पर। तो इसमें जीम ऑप्शन सही है, हर साहिब इस्तिताअत पर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और अल्लाह के लिए लोगों पर हज बैतुल्लाह फ़र्ज़ है, और इस शख्स पर जो इस्तिताअत रखता हो।
سوال نمبر 39، حج فرض ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کیا 1 مرتبہ، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ؟ تو آپ نے 1 مرتبہ حج کیا۔ سوال نمبر 40 ہے، حج ادا کرنے والے وقوف کرتے ہیں صفا میں، مروہ میں، منا میں، عرفات میں؟ تو وقوف سے مراد ٹھہرنا ہے، تو حج کے درمیان 9 ذی الحجہ کو حاجی میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں، تو اس میں دال آپشن کریکٹ ہے، عرفات میں۔ سوال نمبر 41 ہے، صحیح کا معنی ہے رکنا، چلنا، ٹھہرنا، دوڑنا؟ تو صحیح کا لفظی معنی ہے دوڑنا، تو اس میں دوڑنا آپشن کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، رمی الجمار کہتے ہیں احرام باندھنے کو، صحیح کرنے کو، عمرہ کرنے کو یا کنکریاں مارنے کو؟ تو رمی کا معنی ہے مارنا اور جمار کا مارنا ہے کنکریوں کو کہتے ہیں، تو اسی لیے اس میں آئے گا کنکریاں مارنے کو۔ تو یہ تھے کچھ اسلامیات کے MCQs، امید ہے آپ کو جو ہے وہ MCQs سمجھ آئے ہوں گے۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔